once again most welcome all the students। चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं और आजकल हम लोग टेंथ सीरीज को पढ़ रहे हैं और जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में फ्यूचर कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा था, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस और बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस को बनाएंगे। लेकिन प्रतिदिन की भांति चलिए हम लोग आज की नई वर्ड मीनिंग लिखते हैं। आज का हमारा वर्ड मीनिंग है एडवाइस, ADVISE, एडवाइस। इसके पहले जो भी वर्ड मीनिंग लिखाया गया था आप लोग याद किए होंगे। एडवाइस की मीनिंग होती है सलाह देना। क्या होती है? सलाह देना। इसका सेकंड फॉर्म भी एडवाइस होता है, ईडी लग जाता है, ADVISED, एडवाइस। थर्ड फॉर्म भी होता है एडवाइस्ड। ठीक, एडवाइस। हम इसको अपने एक सेंटेंस में प्रयोग कर लेते हैं, जैसे डॉक्टर लिखेंगे, डॉक्टर मरीज को सलाह दे रहा होगा। ठीक, क्या होगा? डॉक्टर मरीज को सलाह दे रहा होगा। ठीक, ये सेंटेंस, ये हमारे कौन से सेंटेंस हैं? किस टेंस में है? रहा होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस में। तो इसका ट्रांसलेट क्या बनाएंगे? दी डॉक्टर will be advising the doctor will be advising the patient। ये हमारा बन गया। तो इसके पहले की वर्ड मीनिंग आप लोगों ने याद किया होगा, उसी के बाद आप एडवाइस का अपने सेंटेंस में आप उपयोग करेंगे। अपने आधार पर कोई ना कोई वाक्य आप जरूर बनाएंगे। चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। चलिए, इसके पहले हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ा था और समझा था। इसकी की पॉइंट्स आपको मैंने बताया है, सारे सेंटेंस में लगेगा। की पॉइंट्स क्या था? आई तथा वी के साथ शैल, अन्य के साथ भी लगाएंगे। कंटीन्यूअस में विल भी शैल भी होता है। और हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या लगाते हैं, इसकी रूल क्या होती है? रूल लगभग पहले से मैच करेगा। रूल में क्या है? सबसे पहले हम हमारी वही की पॉइंट हमारी आई और वी के साथ हम लगाएंगे शैल, हेल्पिंग वर्ब शैल बी, और अदर के साथ में क्या लगाएंगे हम? विल बी। ठीक, अब इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमारा जो नॉट शब्द लगेगा वो कहां लगेगा। तो नॉट शब्द हम इसी के बीच में लगाएंगे, अर्थात हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी विल नॉट बी होगी। यहां पर हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे बी, और यहां पर भी हम लगाएंगे नॉट प्लस लगाएंगे बी, और हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। ठीक, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हमारा फार्मूला होगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बना हमारा? स्ट्रक्चर ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी विल नॉट बी, या क्या होगी? शैल नॉट बी, ये लगाएंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब को आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे स्ट्रक्चर बन गए। इसके माध्यम से हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक, बस कुछ नहीं करना है आपको। आपने देखा अफर्मेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल हुई, और हमारी कंटीन्यूअस में विल भी शैल भी हुई, और कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नॉट लगेगा। नॉट कहां लगेगा? विल तथा शैल के बीच में। हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक, एग्जांपल जैसे हम बाजार जा रहे होंगे। एक वाक्य होगा हम बाजार
जा रहे होंगे, सॉरी, हम बाजार नहीं जा रहे होंगे, हम बाजार नहीं जा रहे होंगे। ठीक, ऐसे सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो क्या होगा, हम, हमारे सहायक क्रिया क्या लगेगी, हम है वी, तो लगेगी शैल नॉट बी, तो बी शैल नॉट बी गोइंग मार्केट। क्या अपना ट्रांसलेशन, बी शैल नॉट बी गोइंग मार्केट। ये हमारा बन गया, बहुत इजी है। चलिए कुछ हम और एग्जांपल्स को लेकर के इसको और क्लियर करते हैं। बहुत इजी है, बस इसमें नेगेटिव सेंटेंस में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि नॉट कहाँ लिखा जाएगा। तो नॉट हमारा विल बी शैल बी के बीच में हम नॉट लिखेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए देखिए, मेरी नानी कहानी नहीं सुना रही होंगी। मेरी नानी कहानी नहीं सुना रही होंगी, नहीं सुना रही होंगी। ये सेंटेंस है। ठीक, बहुत ईजी है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, कौन होगा, मेरी नानी, तो माई ग्रैंड मदर। ठीक, कहानी नहीं सुना रही होंगी, तो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा विल नॉट बी, सब्जेक्ट के वाले की माई ग्रैंड मदर विल नॉट बी टेलिंग अ स्टोरी। ये हमारा बन गया। ठीक, बहुत इजी है। जैसे हम देखेंगे, कल हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, इसको कैसे बनाएंगे, कल हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, हम लगा हुआ है, हमारा क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब शैल, तो शैल नॉट बी, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, शैल नॉट बी, तो क्या होगा, बी शैल नॉट बी गोइंग स्कूल टुमारो। क्या बना, वी शैल नॉट बी गोइंग स्कूल टुमारो। ठीक, चलिए हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं। करीम मैदान में नहीं खेल रहा होगा। चलिए कैसे बनाएंगे, करीम है तो क्या होगा, करीम विल नॉट बी प्लेइंग इन दी फील्ड। कैसे बना, सब्जेक्ट हमारा करीम हो गया, और हमारा ये आई तथा बी के साथ शैल होता, अन्य के साथ बिल, तो बिल लगा तो सहायक क्रिया हमारी पूरी क्या बन गई, विल नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड, बड़ी आसानी से। चलिए दो सेंटेंस हम आपको बता देते हैं, आप तुरंत उसको बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या होता है। चलिए दो सेंटेंस आप नोट करिए, बहुत इजी। लिखो, बच्चे स्कूल में नहीं खेल रहे होंगे। ठीक,
बच्चे स्कूल में नहीं खेल रहे होंगे। अगला सेंटेंस लिखिए, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे। ठीक, चलिए 2 सेंटेंस हैं, आप इसका ट्रांसलेशन तुरंत करेंगे। ठीक, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप इसका अनुवाद करेंगे। चलिए बहुत जल्दी से करिए। ठीक, चलिए आप लोगों ने प्रयास किया होगा, कुछ लोगों का बन गया होगा। जिन लोगों का ट्रांसलेशन बन गया है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको सूचित कर सकते हैं, और जिन लोगों का नहीं बना है वो लोग देख सकते हैं। कैसे बनेगा? बच्चे स्कूल में नहीं खेल रहे हैं, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? कौन स्कूल में नहीं खेल रहे हैं? क्या बना? बच्चे। तो बच्चे हमारा सब्जेक्ट हुआ, हमारा बच्चा हुआ बच्चे। तो इसमें बच्चे के लिए आई तथा बी के साथ शहर का प्रयोग करते हैं, अन्य के साथ बिल का। तो क्या प्रयोग होगा? बिल होगा। तो क्या होगा? दी चिल्ड्रेन विल नॉट बी प्लेइंग इन दी फील्ड। ठीक, ये हुआ। दूसरा सेंटेंस है, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो यही कौन से प्रश्न करोगे? सब्जेक्ट निकलेगा। कौन कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे? अध्यापक। तो हमारा वही पुराना रूल, आई तथा बी के साथ सर, अन्य के साथ बिल। तो टीचर्स विल नॉट बी टीचिंग इन दी क्लास। क्या बनेगा? दी टीचर्स will not be teaching in the class। ठीक, ये ट्रांसलेशन बन गए। चलिए हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग उनको पूरा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए होमवर्क आप लोग नोट करिए, और पिछले क्लास के होमवर्क को आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा, और नहीं पूरा किए हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इसलिए आप इसे पूरा करिए। चलिए आज का होमवर्क नोट करें। होमवर्क, चलिए देखिए पहला सेंटेंस, हम कल नहीं खेल रहे होंगे। ठीक, दूसरा सेंटेंस हमारा है, मेरे पिताजी बाजार जा रहे होंगे। अगला सेंटेंस लिखेंगे, मैं कल दिल्ली नहीं जा रहा होऊंगा। ठीक, अगला सेंटेंस देखिए, अध्यापक बच्चों को नहीं पीट रहे होंगे। ठीक, अगला सेंटेंस हम नोट करेंगे, बंदर जंगल में नहीं कूद रहे होंगे। ठीक, अगला सेंटेंस, करीम कल मैदान में
मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, नहीं उड़ा रहा होगा। ठीक, ये कुछ सेंटेंस थोड़े से बड़े हो जाते हैं, पर बड़े होने का कोई आशा यहां नहीं है, बहुत ही इजी है, आप इसे घबराएंगे नहीं। ठीक, अगला सेंटेंस, जूलिया जूलिया मैदान में चिल्ला रही होगी, चिल्ला रही होगी। ठीक, अगला सेंटेंस, मेरा दोस्त मुझे याद कर रहा होगा, याद कर रहा होगा। ठीक, और अगला सेंटेंस नोट करें, सीता एक स्वेटर बुन रही होगी, बुन रही होगी। ठीक, और एक लास्ट सेंटेंस आप नोट कर लें, तुम कल एक फल खा रहे होंगे, एक फल खा रहे होगे। ठीक, ये हमारे 10 सेंटेंस हैं और बहुत ही इजीली दिए गए हैं, आप इनको बना सकते हैं, उम्मीद करता हूं, क्योंकि आपको हमने इसके जो रूल्स हैं बहुत ही इजी तरीके से बता दिए हैं। एक बार हम आज की क्लास की जो मेन पॉइंट है, आपको याद रखने वाली चीजें हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। बस इसमें कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वही आई और था बी के साथ हम सेल लगाते हैं, और उसके बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और अन्य के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमारा विल होता है, और उसके बाद में हमारी विल भी होती है। ठीक, अब हमें यही याद रखना है कि हम नॉट शब्द हमारा जो है, ये नॉट शब्द कहां लगाएंगे, विल तथा सेल के बीच में। हम जो नॉट शब्द हमारा है ये विल और सेल के बीच में लगाएंगे, बस इतना आपको याद। आई तथा बी के साथ सेल भी, अन्य के साथ विल भी, तथा नॉट को हम बीच में लगाएंगे। आई तथा बी के साथ सेल नॉट भी, अन्य के साथ विल नॉट भी लगाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस।